में कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को। इंडिया की जो बददियानती है, इंडिया का जो जुल्म है वो सबके सामने है और वो अभी से नहीं कई सालों से है। अवाम को लगता है कि सी पैक अगर आ रहा है तो इससे हमारी बड़ी ज्यादा खुशहाली हो रही है। इनको इतना नहीं पता जितना जैसे हम IMF से लोन ले रहे हैं, सेम एज इट इज सी पैक से हम डेट में जा रहे हैं, लोन ही जा रहा है वो। इस्लाम तब उनको भी नजर आ रहा, वो मजहब तब चीज नजर नहीं आ रही। वैसे अगर यही कोई चीज अमेरिका या किसी और कंट्री में होती तो फिर हम सब ने खड़े हो जाना था, हर एक का भी आना था। भी आ जाते हैं क्योंकि चीन हमारा दोस्त है, ठीक है, इसलिए हम कोई बहुत ज्यादा ओपनली खुल के नहीं बोल सकते। बाकी उनको पाकिस्तान के आजाद कश्मीर से ज्यादा फैसिलिटीज है, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस इतने जबरदस्त है और पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर है उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के कश्मीर में है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो है पाकिस्तान का एक पब। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग देखते आ रहे हैं कि कुछ भी इशू इस्लाम के रिगार्डिंग अगर इंडिया पे देखा जाता तो पूरे के पूरे जितना भी 57 कंट्रीज़ है इस्लामिक कंट्री, उन्होंने आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसा इंडिया को चाहने वाला, इंडिया का दोस्त उसको छोड़ के, लेकिन सबसे ज़्यादा आवाज़ उठता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब यही चीज़ चाइना की तरफ से देखा जाता है कि चाइना के अंदर जो मस्जिद है उसको डिमोलिश्ड किया जाता है, उसके बाद आपका जो रिसेंटली एक मतलब वीडियो भी वायरल हो चुका है जहाँ पे फ्लोर पे एक होटल का, रेस्टोरेंट का, उसके अंदर स्टाइल्स में कुछ कलमा या फिर कुरान का कुछ बातें लिखा हुआ है, जहाँ पे कोई भी चाइनीज़ आदमी खाने आते हैं तो उसके ऊपर पैर रख के खाने बैठते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चाइना के तरफ से देखा जाता है, जो एक इस्लाम को सपोर्ट करने वाला नहीं, इस्लाम का द्रोह करने वाला, फिर भी इस्लामिक कंट्री चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो क्या जो इस्लामिक पब्लिक्स है उनका दोस्ताना, उनका जो फ्रेंडशिप चाइना के साथ वो पहला है, या फिर उनका मज़हब, उनका धर्म, या फिर उन मतलब जो मुसलमान आदमी मानते हैं अल्लाह को, वो पहले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। कि पाकिस्तान का यूट्यूबर का वीडियो है जहाँ पे उन्होंने जो पाकिस्तान का वोमेंस है, जो पाकिस्तान का पब्लिक्स है, उनको जाके पूछ रहे हैं कि भाई जो चाइना ने आज तक हरकतें करते आ रहे हैं तो उसमें से आप लोग का जवाब उठता नहीं है, लेकिन जब भी छोटा मोटा कुछ भी रीज़न बनता है इंडिया पे उस पर आवाज़ आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसी के संग हम लोग देखेंगे और बाकी मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, वीडियो का जो मज़ा है उसको उपलब्ध करते हैं। मेरी सवाल आज बेसिकली है, ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है। उनका कहना है कि चाइना के अंदर 2 से 3 जगह पर महसूस और हर जगह है जहां पर मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज तक तरीके की बात करें तो कभी भी चाइना खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। इवन लोगों को भी नहीं पता होता कि काफ़ी जगहों पर मुसलमानों के वहाँ राइट्स को बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूज नहीं करते और हम उसे अपना दोस्त कहते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? बेसिकली असल में सी पैक का पार्ट है हम, तो BRI का पार्ट है हम, तो इस वजह से सारी इकोनॉमी पाकिस्तान की इनकी वजह से चल रही है और आज जाके हम उनके डेट में ही फंसे हुए हैं। आज जाके अवाम को लगता है कि सी पैक अगर आ रहा है तो इससे हमारी बड़ी ज्यादा खुशहाली हो रही है। इनको इतना नहीं पता जितना जैसे हम IMF से लोन ले रहे हैं, सेम एज इट इज सी पैक से हम डेट में जा रहे हैं, लोन ही जा रहा है वो। और सी पैक के काम के लिए वहाँ गिलगित साइड पे सारे चाइनीज नजर आते हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स क्यों नहीं नजर आते? यही तो बात है कि ये चाइना कंट्रोल करता है उस सारे सिस्टम को। और इवन ग्वादर में भी आम आदमी शहरी जा नहीं सकते, और इस ट्रॉलर से जैसे फिशिंग के जैसे डिस्ट्रॉय किया हुआ इन्होंने, लोकल फिशर जैसे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय की हुई, इनकी रोजगार को खराब किया हुआ इन्होंने, चाइना ने। तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लेना इस हवाले से। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मसला हो तो फौरन से पहले हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की साजिश है। चाइना, अमेरिका या अभी इसराइल का ही देख लो, हम बाइकआउट प्रोडक्ट्स नहीं कर सके, हम इतना ज्यादा उनके मतलब वो मकरूज हुए हैं कि हम उनकी चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक तक उनका है। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे हमें वो किया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज के आगे हम बोलते नहीं है? असल में बात ये है कि हम चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं और नेशनलिज्म वहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेशनलिज्म लाइक कि हम एक उम्मा है, एक मुसलमान है, वो भी मुसलमान है जो चाइना में है, लेकिन हम उनके लिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि हम वन उम्मा है।
लेकिन वो नेशनलिज्म खत्म हो चुका हुआ है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा है। और यहाँ पे इंडिया के खिलाफ हम बोल पड़ते हैं, वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं, जैसे कश्मीर के लिए आ जाता है और बाकी चीजें हैं। देखिए जी, हमें हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए और ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी उन्होंने किया है। बेसिकली उन्होंने इसलिए भी आवाज़ नहीं उठाई, शायद वो उनका आपस में एक वो रिलेशन है एक गवर्नमेंट का, वो क्या कहते हैं सरमायाकारी का, इस वजह से भी नहीं उन्होंने किया। लेकिन ये गलत है, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ पे। हम तो कहते हैं जब हिंदुस्तान में कोई चीज होती है तो हम कहते हैं इस्लाम पहले, अब चाइना में हुई है तो हमारे मफादात पहले। ऐसा नहीं होना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब क्योंकि उसमें सियासतदानों का वो फायदा आ गया तो उन्होंने उस चीज को साइड पे रख दिया। इस्लाम तब उनको भी नहीं नजर आ रहा, वो मजहब तब चीज नजर नहीं आ रही। वैसे अगर यही कोई चीज अमेरिका या किसी और कंट्री में होती तो फिर हम सब ने खड़े हो जाना था, हर एक का बयान आना था, और इस पे मेरे ख्याल से किसी का कोई भी बयान नहीं आया अब सर। देखिए ना इजराइल जो कर रहा है, अब मैं इजराइल की अगर बात करती हूँ फौरन से आपने या मैम ने भी कहना था कि हाँ इजराइल जो यहूदी है वो मुसलमानों का कभी दोस्त नहीं हो सकता। चाइना भी तो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, अगर हम चाइना को दोस्त भी कहते हैं तो एहतरामन उसे एहतराम करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री ऐसा दिखाती है कि चाइना हमेशा अगेंस्ट इस्लाम रहा है, लेकिन हमने आज तक कभी कोई आवाज नहीं उठाई, इवन लोगों को पता भी नहीं होता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, चाइना को खुद ही इसके खिलाफ स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन हमारे सियासतदान भी चुप हैं और उधर से भी जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। क्या समझते हैं सर कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो हम जब तरीक चला देते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान ऐसे, क्या हमें हिंदुस्तान के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट और चाइना के नाम पर दोस्ती का वो फैक्टर डाला गया है ताकि हिंदुस्तान से हम कभी वो चीज़ अपने दिमाग में ना लाएं कि भाई ये दोस्त हो सकता है या कोई और दोस्त हो सकता है, सिर्फ चाइना चाइना चाइना। बेशक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जहन में एक चीज डाली है कि जो इंडिया करेगा, हिंदुस्तान करेगा वो गलत है, लेकिन चाइना में अगर कुछ हो रहा है तो वो गलत नहीं होगा, जबकि देखा जाए तो गलत वो भी है। कोई भी मजहब है, हर मजहब की एक रिस्पेक्ट और इज्जत है और वो पूरी दुनिया में करनी चाहिए। पाकिस्तान में देख लें, यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और हर एक का एक अपनी अपनी मजहब की आज़ादी है, किसी को भी उस चीज़ को वो नहीं किया जाता। तो सेम एज इट इज चाइना में भी ऐसा होना चाहिए था और इसके खिलाफ डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए। आप ये देख लें कि हर मुल्क के एक सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, हर मुल्क की खुद मुख्तारी है। उनके मुल्क के मामलात में आप कोई एक स्टेटमेंट तो जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन आप अमल जो है वो दखल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने मुस्लिम क्योंकि वहाँ मिनॉरिटी में है, ठीक है, अकलियत में है, अगर उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ ये किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट कमीशन जो पाकिस्तान का और बाकी पूरी दुनिया का भी, ठीक है, खासतौर पे यूएन के जो ह्यूमन राइट के कमीशन हैं उनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, उठानी चाहिए। जहाँ तक आपकी मतलब ये तो मैं कहूँगा एक सेंस में कि ये रॉन्ग है, इस पे जितना भी आप तनकीद जितना भी आप इसको बुरा भला कहें उतना ही कम है। लेकिन ये बात है कि आप जहाँ तक दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान क्यों नहीं बेसिकली कर रहा, इसमें कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि चीन हमारा दोस्त है, ठीक है, और चीन के साथ हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है, इसलिए हम कोई बहुत ज़्यादा ओपनली खुल के नहीं बोल सकते। इसमें यही बात आ सकती है कि हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं चीन के साथ। चीन हमारा दोस्त है, अगर दोस्त है तो दोस्त ऐसा तो नहीं ना करते, दोस्त ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप चीनी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसके आपके अलग ताल्लुकात हैं, चीनी बिजनेसमैन के साथ पाकिस्तान के अलग ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिकली अलग ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकली अलग। हाँ, जहाँ तक ताल्लुकात हैं ह्यूमन राइट के, ठीक है, उस पर पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ इस हद तक, ठीक है, कि ना हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं इसमें खराब हो, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हो, लेकिन एज अ सिर्फ एक इंसानी हकूक या एक मजहबी हकूक के तौर पे, ठीक है, पाकिस्तान को इस पे तनकीद करनी चाहिए थी। अगर मैं जाऊं दूसरी साइड पे, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, बाबरी मस्जिद का किस्सा आज तक लोगों के इवन के यूथ के भी जुबान से हम सुन लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा बताया गया है। अब वो दूसरी जानिब जो कश्मीर को लेके तो उस पर भी हमारा मीडिया हर चीज़ की आवाज़ उठाता है। इवन अगर हिंदुस्तान की कोई भी छोटी सी चीज़ हमें नजर आ जाए तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं। सर वहाँ पर हमें बेनिफिट्स क्यों नहीं नजर आते? अमेरिका के साथ नहीं हम कर सकते, चाइना के साथ हम नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ हम हर चीज़ बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान के लिए बोल भी देते हैं, क्यों, क्या वजूहात है? देखिए, मेरे ख्याल में कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को। इंडिया की जो बददियानती है, इंडिया का जो जुल्म है वो सबके सामने है और वो अभी से नहीं कई सालों से हैं। चीन में भी इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं, बहुत अरसे बाद सुनने को मिल जाते हैं इस तरह के केसेस जो एंटी माइनॉरिटी हों।
लेकिन इंडिया में तो एंटी माइनॉरिटी केसेस अब जो है एक उनका वतीरा बन चुके हैं और वो डेली बेस पे हो रहे हैं। इसके सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने कश्मीर की एग्जांपल है, जो कि इतने 70-75 सालों से जो है वो केस चल ही रहा है और अभी तक खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कंपेयर नहीं हम कर सकते इंडिया को चाइना के साथ। ठीक है, इंडिया को यस कंडेम करना बनता है। ठीक है, इंडिया जो है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को इंडिया को कंडेम करना चाहिए। चीन में भी जो ये आप कह रही हैं कि रिपोर्ट जारी हुई है, ये है तो खतरनाक और तशवीशनाक है, इस पे करना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होगा कि हम इंडिया का कंपैरिजन चाइना के साथ करें। सर ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आप बहुत अच्छा बोले हैं। अगर इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का अमेरिका या फिर किसी भी कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन नहीं करते, तो मुझे आप बता दें, कश्मीर का आपने कहा है, तो सर कश्मीर का मसला आपने कहा 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो हमने साइन किए हुए हैं, सर हमने अगर साइन किए हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने उस पर साइन कर दिए हैं कि भाई जब इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फौज हटाई जाएगी पाकिस्तान की, इस तरह की सारी मामलात है, तो सर उसके बाद हम कैसे कह देते हैं कि भाई इंडिया इस चीज को हल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने सिग्नेचर तो खुद किए हुए हैं। देखिए, हमने सिग्नेचर खुद किए हुए हैं। अब मेरे ख्याल में अगर ये मैं कोई इस तरह का जाहिर बात है, एक अपनी सिर्फ जाती राय दे सकता हूं मैं। ठीक है, और मुझे जाती राय में ख्याल में ये लगता है कि ये मामला तो अब तभी हल होगा जब दोनों ममालिक लचक दिखाएंगे। ठीक है, वहां से भी लचक आएगी, यहाँ से भी लचक आएगी, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली जो है इंडिया जो है वो कश्मीर पे अपना असर दिखा रहा है, अपनी जो है हुक्मरानी शो करना चाहता है। और पाकिस्तान तो शायद अब एक बहुत छोटी सी आवाज़ रह गया है। सबसे बड़ी आवाज़ जो यूएन की है, ठीक है, जो खुद इस जगह को डिस्प्यूटेड कहती है और मकबूजा कहती है और मुतनाज़िया कहती है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। बिल्कुल सही। हमारा टॉपिक जो था चाइना का था, क्या बाइकआउट चाइना होना चाहिए इस लिहाज से कि हमारे मुसलमान वहाँ सेफ रहे, अगर जाते हैं हम उसे दोस्त कहते हैं तो। बाइकआउट चाइना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके इस एरिया में आपका, मैं तो समझता हूँ कि इस एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हमारा ऐसा मुल्क है जिसके हमारे साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, चाइना की बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारे साथ जुड़ी है, आज तक हमारा वही है, सी पैक जुड़ा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जो कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि करें, बल्कि कोई करेगा भी नहीं। कोई गवर्नमेंट इस तरफ स्टेप ही नहीं लेगी कि चाइना के साथ बाइकआउट किया जाए। उनके साथ कई सालों से ताल्लुक खामोश रहे, सिर्फ स्टेटमेंट दे और खामोश हो जाए। नहीं, मैंने ये बताया है कि मतलब सर हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं ना, फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो। हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमारे मुल्क में ईसाई खानदान के साथ या हिंदू खानदान के साथ कुछ हो तो चाइना यहाँ अमल दखल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक कंडेम कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान खास करके चाइना के ऊपर बात ही नहीं कर सकता। मैं पहली बात बता रहा हूँ कि भाई जो सी पैक के बारे में बात कर रहे हैं कि सी पैक में दोनों कंट्री का हाँ प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, लेकिन एक किसके साथ डील कर सकते हैं, किसके साथ, एक बराबरी जैसा, एक कंट्री, दो कंट्री बराबरी हो, या फिर कोई कंट्री आपके लिए अच्छा चाहता है। नहीं तो जो कंट्री आपको रिस्पेक्ट देता ही नहीं है, आपका कल्चर को, आप जो आपका मज़हब है उनके ऊपर पाबंदी लगाते रहते हैं, उनके ऊपर जो धर्म के नाम पे, ख़ास करके चाइना पे इतना बेइज्जत किया जाता है इस्लाम को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना इफ़ेक्ट करता है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता कि भाई जो चाइना है एक्चुअली पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं। सी पैक में चाइना को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। चाइना खास करके कोई भी स्टेप लेता नहीं है जब तक का उनका कुछ मतलब बड़े मार्जिन का प्रॉफिट ना हो। और ख़ास करके जब भी पाकिस्तान का बात आए तो पाकिस्तान का तो मान सम्मान, इज्जत, इवन घर का जो बेटी है वो भी तो चाइना भेजने लग गया। चाइना पे शादी करवा के उसका मतलब बदले में पैसा लेते हैं। मतलब चाइना वालों के लिए, चलिए चाइना जो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे है, उनमें भी जो बेटियां जिसके साथ शादी करने के लिए जो लड़की है वो भी शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी चाइना पे, तो पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता है और पाकिस्तान भेज भी देती है, क्योंकि पाकिस्तान का बाप है चाइना, ठीक है। तो जिसके कारण चाइना को पाकिस्तान हर वक्त सपोर्ट करते रहते हैं। सी पैक में चलिए जो मैडम बात कर रहे हैं सी पैक, तो उसके बदले में
पाकिस्तान को बहुत सारे चीज़ें जो है ना गंवाना पड़ेगा। हाँ, माना कि 10 से 20 लाख जो लेबर है उनको काम मिलेगा सीपैक में, और उनके थ्रू चाहे ऑयल हो, ज्वेलरी हो, जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे की तरफ से। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ चाइना पाकिस्तान से जो भी सामान है वो ख़रीदेगा, बदले में उसको पैसा दे देगा, और पाकिस्तान चाइना से वही चीज़ खरीदेगा जो चीज़ ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं। इवन हम लोग को ही पता है कि चाइना का सामान टिकता नहीं है, खास करके क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन पे आके अटक कर रह जाता है, ना धोबी का ना घाट का रह जाता है खास करके। और जो कंट्री आपको बोला है कि भाई आप तो कुछ काम का नहीं हो, आप सिर्फ एक ही काम का हो, वो है गधे जो है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। वो जो बलूचिस्तान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी आज पाकिस्तान के बीच में है, बलूचिस्तान आज क्यों आज़ाद होना चाह रहा है? सिर्फ इसी के वजह से। चाहे मान लिया जो सीपैक होगा उसमें पाकिस्तान का जो लेबर्स है उसको काम मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ना 30% पाकिस्तान को, 30 से 20% पाकिस्तान को काम मिलेगा, बाकी चाइना लेके जाएगा। चाइना अपने फ़ायदा छोड़ के कुछ देखता ही नहीं है, सारी दुनिया को पता है। बाकी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ विचार आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।